गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह ही काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता होगा, है ना। उनका मन लगता नहीं होगा पढ़ाई में, और कभी ये चीज़ें कभी वो चीज़ें, दिन में पता है समझ में नहीं आता होगा। पहले तो ये चीज़ें कि समझ में नहीं आता होगा कि क्या करना है, क्या करें, क्या कहाँ से शुरू करें, स्टार्ट करना कहाँ से पढ़ें। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती होंगी। फिर इसके बाद माइंड समझ में नहीं आता होगा, तो इसके बाद फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर पता नहीं हम फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें हम ख़राब कर लेते हैं और टाइम भी निकलता जाता है। पढ़ाई तो हमारी बर्बाद होती होती है और टाइम भी निकलता जाता है। कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका टाइम इसी में बर्बाद होता जा रहा है कि पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेंस पढूँ या प्रीलिम्स पढूँ, किसको पहले करना चाहिए। अगर प्रीलिम्स पढ़ता हूँ तो मेंस छूटता जा रहा है, और अगर मेंस को पढ़ रहा हूँ तो प्रीलिम्स निकल ही रहे, प्रीलिम्स का पढ़ना चाहिए मुझे। तो ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। तो देखिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर उसमें आपका थोड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा है तो इसके बाद फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए मेंस की तैयारी, क्योंकि मेंस ही सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है हमारी सिलेक्शन में। तो मेंस अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेंस अगर आप समझ लोगे ना, अगर आपको स्टार्टिंग से मेंस के क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बाद में समझ में आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आते समझ में, आते हैं समझ में, बट स्टार्टिंग में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप स्टार्ट कर सकते हो, करना चाहिए। मैंने भी देखिए, मैंने यही चीज़ें गलत की हैं। मेरे 3 साल 19 नवंबर को मेरे 3 साल हो जाएंगे और यही चीज़ें मुझे समझ में आएंगी। यहाँ पे जितनी भी सारे बिगिनर है ना, वो पता ये गलती मत करना कि मेंस सबसे बाद में पढ़ेंगे। वो मेंस सबसे बाद में, ये गलती मत करना प्लीज़। मेंस को अभी से साथ में लेके चलना, अभी से जितनी चीज़ें आपको समझ में आती है। देखिए, क्लासेस वगैरह डलिए, पहले क्लासेस से करना स्टार्ट कीजिए। क्लासेस से करना स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें करने चाहिए। अगर क्लासेस से करोगे तो सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। देखिए, जिनकी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है, जिनको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मत लें। अपनी स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर दी। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि बैंक में क्या क्या होता है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनने रीजनिंग को, मैथ क्वांट को ऐसे पहली बार देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पजल वगैरह स्टार्टिंग में देखा होगा, है ना। मतलब जिन्होंने पहले कोई भी तैयारी नहीं की होगी, मैंने पहले कोई भी तैयारी नहीं की थी। ऐसे एक आध दो चैप्टर है अर्थमेटिक के मैंने पढ़े थे, वो भी ऑफलाइन कोचिंग में जाके। बट इससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जो शांतनु सर है अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, उनकी मैंने सिंप्लीफिकेशन मैंने क्लासेस बहुत ज़्यादा अटेंड की थी। तो वही मेरी स्ट्रॉन्ग थी, अभी भी मेरी वही स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की थी। बट जिनके नहीं कंप्लीट है, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद फिर आप प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मुझे भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखा है अभी, ठीक है। और मार्क्स भी थोड़े ऐसे आते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, डेफिनेटली मैं कर लूँगी। पहले तो ऐसा होता था कि दोस्तों बिल्कुल 20 से 30 के बीच में मार्क्स आते थे, और मेरा इतना माइंड ख़राब हो चुका था, इतना माइंड ख़राब हो चुका था कि मुझे समझ में यार मुझे लग रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैंने फिर जनवरी से ही स्टार्ट किया, मैंने अभी बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, कि मैंने अर्थमेटिक की एक बुक को प्रेफर किया। मैंने अर्थमेटिक की एक बुक ली और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मुझे टाइम लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लगने दो टाइम, कितना भी टाइम लग रहा है सॉल्व करने में लगने दो, बट चीज़ें तो क्लियर होंगी ना। अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इतना टाइम इसमें दे रहे, इतना इतना टाइम इसमें, देखिए हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि कंटेंट सबसे ज़्यादा पढ़ें, सबसे ज़्यादा, और इसी में हम ऐसा नहीं पढ़ पाते जो हमारे माइंड में रह सके। हम ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपैरिजन टू हम कि कितना हमारे माइंड में आ सकता है, कितनी चीज़ें हमारे समझ में। कई लोग ऐसे होंगे कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते होंगे, मैथ, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, बैंकिंग मैंने सब एक दिन में पता नहीं सारी चीज़ें कर लेते होंगे, और उनके माइंड में एक भी चीज़ अच्छे से क्लियर भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम 5 से 6 घंटे भी वन डे में दे रहे हैं बहुत अच्छे से, 5 घंटे अगर नहीं लगता आपका मन, 4 से 5 घंटे लगता है तो वो भी बहुत है ना। बट कैसे, कि आपकी
तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। भले आप 18 घंटे मत पढ़ो, 10 घंटे मत पढ़ो, बट अगर 3-4 घंटे भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही पढ़ें कि चीज़ें समझ में आए, और ऐसे भागे मत कि सब चीज़ें पढ़ते जा रहे हो और एक भी चीज़ हमारी क्लियर नहीं हो रही, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए हम इससे क्या होगा, हमारा टाइम ही निकलता जा रहा है, बस यही होता जा रहा है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, बट सही डायरेक्शन में ये सही डायरेक्शन में तैयारी क्या है हमारी, कि हमें वो चीज़ें ऐसी चीज़ें पढ़ना है हमें जो हमें जल्दी सिलेक्शन दिला सकती है। हमें ये नहीं करना है कि हमें 4 साल तक तैयारी करते रहना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हो तो अगले साल कर लूँगा, और इसी चीज़ में वो करंट अफेयर्स को भी अच्छे से ध्यान नहीं देते होंगे, ये चीज़ें भी करते होंगे। मैंने भी ऐसी चीज़ें की थी पहले कि करंट अफेयर्स अभी करके क्या करना है, प्रीलिम्स तो निकल ही रहा है मेरा, और करंट अफेयर्स अभी से क्या करूँगी स्टार्ट करके। ये सारी चीज़ें है ना, ये मत सोचिए। यही यही हमारा मतलब यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा सिलेक्शन नहीं दिला रहा है, यही चीज़ें। देखिए मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग, कि मुझे यही चीज़ें अपने में कमी समझ में आई है, मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। मुझे यही चीज़ें, मैं यही सोचती थी हमेशा, करंट अफेयर्स के लिए मेरी यही सोच रहती थी, मैं देख लेती बट कभी रिविज़न नहीं करती थी। देख लिया, क्लासेस वगैरह देख ली, क्लासेस को भी ऊपर से निकाल दिया, तो ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ, मैं ऐसे ही करती थी, कभी रिवीजन नहीं करना। और रिवीजन अगर किसी दिन कर लिया तो दूसरे दिन ये सोचती थी कि अभी प्रीलिम्स निकला नहीं, मेंस निकला नहीं, मेंस कहाँ कहाँ तक पहुंच पाएंगे, मेंस तक अभी प्रीलिम्स तो निकला नहीं है अभी एक भी बार। तो ये चीज़ें मैं रखती थी अपने दिमाग में, तो ये चीज़ें नहीं रखना है। देखिए करते चलिए, डेफिनेटली हम कर लेंगे। अगर अगर आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो देखिए मुझे पता है मेरा अभी प्रीलिम्स भी नहीं निकला, बट ये कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं इसी में सिलेक्शन ले लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस एंड बिलीव है कि मैं कर सकती हूँ। तो बस यही चीज़ें रखिए कि आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करोगे, देखिए अगर आप 10-10 12-12 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप 4-5 घंटे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कैसी चीज़ें पढ़ना है, अगर ये समझते हो ना तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, डेफिनेटली। और अगले साल हम सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। तो आप क्या कहती हैं, जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, अगर ये आपने अभी स्टार्ट कर दिया है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी करें। देखिए आगे आने वाली और भी कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, आगे जितना आप डिले कर रहे हो ना उतनी कंपटीशन मैं भी ये सोचती हूँ कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अगर जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरा आज का, मुझे जो चीज़ें समझ में आई मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और मेरी ये हमेशा ये गलती रही थी कि मैंने कोई भी चीज़ इतनी सीरियसली नहीं ली थी। मैं ऐसे ही समझती थी कि हाँ कर लूँगी, तैयारी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ हम बैठे रहेंगे। तो दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और गाइज़ ऐसे सपोर्ट करते रहें, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप सपोर्ट करते जा रहे हैं, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू। देखिए गाइज़ आप मेरे लिए मोटिवेशन हो सबसे बड़ा, और शायद मैं आपके लिए कोई मोटिवेशन बन सकूँ, ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।